हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम डोमेन फंक्शनल लेवल्स और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में विंडोज सर्वर के अलग अलग वर्जन्स जैसे कि विंडोज सर्वर 2000, 2003 और 2008 को डोमेन या फॉरेस्ट में डोमेन कंट्रोलर बनाया जा सकता है। फंक्शनल लेवल डोमेन या फॉरेस्ट की फंक्शनिंग के लेवल को डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में एक भी डोमेन कंट्रोलर अगर विंडोज सर्वर 2000 का है और अगर वो मतलब एक्ट कर रहा है एज अ डोमेन कंट्रोलर, तो फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल आपको 2000 ही रखना पड़ेगा। प्लस जिस डोमेन में वो एग्जिस्ट करता है उस डोमेन का फंक्शनल लेवल भी आपको 2000 ही रखना होगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको जो पुराना डोमेन कंट्रोलर है जैसे कि जिसके ऊपर सर्वर 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो मॉडर्न डोमेन कंट्रोलर जिसके ऊपर 2003 या 2008 इंस्टॉल्ड है या 2008 R2 इंस्टॉल्ड है, उनके साथ वर्क कर सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपकी फीचर्स आएंगी उनको आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बेसिकली बेशक आपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और जो कि लैस है नए फीचर्स के साथ, लेकिन आप उनको तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके अपने एनवायरनमेंट का फंक्शनल लेवल प्रॉपरली सेट नहीं करते। और ये अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर को ही तय करना होता है कि क्या फंक्शनल लेवल सेट करे, चाहे वो इंस्टॉलेशन के समय पे उसको सेट करता है या फिर बाद में फंक्शनल लेवल को रेज कर सकता है। और फंक्शनल लेवल रेज करना वन वे प्रोसेस है, यानी कि आप इसको एक बार रेज करने के बाद दोबारा से नीचे नहीं लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा इश्यू होता है एनवायरनमेंट में। तो आइडियली तो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जो सर्वर्स हैं जो डोमेन कंट्रोलर एक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लेटेस्ट वर्जन यानी कि सर्वर 2008 या R2 एडिशन ही होना चाहिए। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिन कंपनीज के साथ आप वर्क कर रहे हो वो डोमेन कंट्रोलर्स यूज कर रही हो और उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो वो 2000 का हो या 2003 का हो। तो आपको ये अगर उन डोमेन कंट्रोलर्स को कम्युनिकेट करवाना है नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, नए डोमेन कंट्रोलर्स के साथ जिनके ऊपर हमारा वर्जन 2008 है, तो आपको फंक्शनल लेवल उसी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए आपके सामने स्लाइड में एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास हमने एक सिचुएशन ली है जिसमें हमारे पास सर्वर 2008 का भी डोमेन कंट्रोलर है, 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने सर्वर को भी हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया है और 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पे इंस्टॉल्ड है और उसको भी डोमेन कंट्रोलर बनाया है। तो इस केस में हमें जो फंक्शनल लेवल सेट करना पड़ेगा वो 2000 का ही सेट करना पड़ेगा। तो इससे ये तीनों आपस में तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि 2003 या 2008 के हम फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और एनवायरनमेंट हमने लिया है जहां पे 2000 का डोमेन कंट्रोलर तो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन 2003 और 2008 का हमारे डोमेन कंट्रोलर्स हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल लेवल मुझे सेट करना पड़ेगा वो 2003 सेट करना पड़ेगा। तो इसमें इस एनवायरनमेंट में जो जो लेटेस्ट फीचर्स हैं 2008 के वो मैं पूरे के पूरे ना यूज कर पाऊं। इसी तरीके से 2008 और 2008 R2 एनवायरनमेंट्स भी हैं जहां पे आप फंक्शनल लेवल सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि सर्वर 2000 या 2003 इन एनवायरनमेंट्स में वो डोमेन कंट्रोलर की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट मतलब आपके जो एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं उनमें बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या फंक्शनल लेवल रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वन वे प्रोसेस है, आप नीचे वाले फंक्शनल लेवल से ऊपर वाले फंक्शनल लेवल में तो जा सकते हैं कभी भी, लेकिन ऊपर वाले से नीचे में नहीं आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि कैसे हम क्या फंक्शनल लेवल्स हो सकते हैं, जैसे कि 2000, 2003 या 2008 और R2 एडिशन के लिए 2008 R2 एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डोमेन लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे रेज करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।